डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का संधि जो टॉपिक है, जो कठिन भी माना जाता है, उसकी वीडियो लेकर के आए हैं। संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। परीक्षाओं में संधि से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो कोई संधि युक्त शब्द दे दिया जाता है और विकल्प में संधियों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि उक्त शब्द में कौन सी संधि है। तो एक तो संधि को पहचानना, ये एक प्रकार का प्रश्न आता है कि कोई भी शब्द दिया हुआ है और उसमें कौन सी संधि है, हम ये पहचान जाएं। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है कि कोई भी संधि युक्त शब्द दिया रहता है परीक्षा में और आपसे उसका संधि विच्छेद पूछा जाता है। 4 विकल्प दिए रहते हैं संधि विच्छेद करके और उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा जाता है। यानी परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो कोई शब्द दिया रहेगा और उसमें कौन सी संधि है उसका नाम पूछा जाएगा, और या तो कोई संधि युक्त शब्द दिया रहेगा, उसका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। आज आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अगर देख लेंगे तो आप इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को करना सीख जाएंगे। कोई भी शब्द दिया हुआ है उसे देखते ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, और कोई संधि युक्त शब्द दिया हुआ है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह भी आज आप इस वीडियो में करना सीख जाएंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को केयरफुली देखते हैं तो बिल्कुल आज आप निश्चिंत रहें, आज आप संधि से संबंधित प्रश्न अब गलत नहीं करेंगे। तो आइए हम अपने इस नए टॉपिक संधि और संधि विच्छेद को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, संधि की एक बहुत ही सरल परिभाषा अगर हम बताएं तो संधि की सबसे सरल परिभाषा कही जाती है कि संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिला दिए जाते हैं, उनका संधि कर दिया जाता है। संधि का मतलब ही मेल होता है। दो शब्दों को आपस में मेल किया जाता है तो दोनों शब्द आपस में नहीं मिलते, बल्कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों संधि कर लेते हैं। अर्थात दो वर्णों का यहाँ पर मेल हो जाता है, और उन दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाता है, जो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम संधि कहते हैं। और फिर उन दोनों शब्दों को उनके सही रूप में पहचान करके अलग अलग कर देने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। यानी संधि मेल होता है और संधि विच्छेद उन्हीं दो मेल कर लिए गए शब्दों को अलग अलग पहचान करके उनके सही रूप में विभक्त कर देने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब हमारे यहाँ 3 प्रकार की संधि है। एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधियां भी 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्ध स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। यानी ये 5 प्रकार की हमारे यहाँ मुख्य रूप से स्वर संधियां मानी गई हैं। व्यंजन संधियों के अलग अलग बहुत सारे नियम दिए गए हैं। विसर्ग संधि के भी बहुत सारे नियम दिए गए हैं। आप एक एक करके क्रम से सीखेंगे, परंतु एक साथ सारी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम एक एक करके संधियों की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। आज आपको हम स्वर संधि में स्पेशली जो सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें परीक्षाओं में भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग उसको कठिन समझ करके गलत भी कर देते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यण संधि। इस पर स्पेशली आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधि पहले आप समझ लीजिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। कभी कभी सिंपल प्रश्न यही पूछ लिया गया है कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि क्या होता है, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, अर्थात
कहने का तात्पर्य कि पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा, अंतिम वर्ण होगा, वह भी स्वर होगा, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वह भी स्वर होगा। यानी दोनों स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जैसा कि हमने बताया कि मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, उसमें आज हम आपको यण संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यण संधि के संबंधित जितने भी शब्द हैं उसे आप देखते ही पहचान जाएंगे, और यण संधि के जो भी शब्द दिए हुए हैं उसका आज आप संधि विच्छेद करना भी बिल्कुल गणित की तरह आज आप सीखेंगे, और इसको बहुत ही आसानी से आप जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। आइए यण संधि की हम परिभाषा करते हैं। यण संधि पहले हम यण संधि को बताते हैं। यण स्वर संधि इस संधि का एक सूत्र भी है जो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर है, इको यणचि। इको यणचि ये माहेश्वर सूत्र के आधार पर है। एक प्रत्याहार, इस यण स्वर संधि में एक प्रत्याहार जो है वो यण प्रत्याहारों में बदल जाता है। एक प्रत्याहार क्या है, इसकी परिभाषा में भी आपको हम बताते हैं। इसकी सिंपल परिभाषा जो होती है वो होती है कि यदि ई यानी छोटी ई चाहे बड़ी ई, उ री और लिरी, ये संस्कृत में स्पेशली आता है लिरी, के बाद यहीं पर ध्यान देना है, कोई असमान स्वर आए। कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब कि ई के बाद ई ना आए, कोई दूसरा स्वर आए, असमान स्वर आए तो ये जो ई है, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, और यहां पर हलंत लगा हुआ है। उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो उ का वाह हो जाता है हलंत के साथ। री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का रा हो जाता है हलंत के साथ, और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का ला हो जाता है, ये इसकी परिभाषा है। अब आप देखेंगे इस परिभाषा पर कि जो उदाहरण दिए गए हैं उस उदाहरण को क्या इस परिभाषा पर बिल्कुल सही है, आप यह ध्यान दें। एक उदाहरण हम यहां पर लेते हैं, इति धन आदि। इति धन आदि यहां पर संधि विच्छेद किया हुआ है, इति धन आदि। इससे बनेगा क्या, आप इसको रटे नहीं बल्कि इसको फार्मूले पर समझ लें, और जितने भी आपको संधि युक्त शब्द यण संधि के मिलेंगे वो आप बिल्कुल इसी फार्मूले पर करें और एकदम आसान आपको लगेगा। अभी आप देखें, मैंने बताया है कि संधि जो होती है उसको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो संधि करते हैं, इन्हीं को हमें पहचानना जरूरी है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर क्या है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है यहाँ पर क्या है, और फिर परिभाषा ये कहती है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आया है, ई, उ, री और री। यण संधि में यही 4 पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आएंगे, या तो ई होगा, या तो उ होगा, या तो री होगा, या तो लरी होगा। इनमें से कोई एक आएगा और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है। तो आपको जो कंडीशन परिभाषा के अनुसार दी गई है यण संधि में वो यही होगा कि अगर ई में से कोई आया है और उसके बाद असमान स्वर आया तो ई या में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप इस उदाहरण पर देखें, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो हमें देखना है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो यहाँ पर देखेंगे, ता पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर देखने में तो आपको ता लग रहा है, लेकिन चूंकि व्यंजन अगर होता तो यहाँ पर हलंत लगा होता, और ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर लगा हुआ है, और अंतिम वर्ण जो होगा यहाँ पर वही स्वर होगा।
यानी इति का जो अंतिम वर्ण है वो ता पर जो छोटी ई की मात्रा है वही है। यानी यहां पर आपको कंडीशन मिल गई ई और फिर यहां पर बड़ा आ यानी असमान स्वर आपको मिल गए परिभाषा के अनुसार। ई के बाद कोई असमान स्वर आए। अब आप देखेंगे ई के बाद कोई असमान स्वर आया तो ई किस में बदल जा रहा है, या में बदल जा रहा है। इसको या में आप बदल लें क्योंकि ये ऐसे ही होना है नियमतः, या में हलंत के साथ बदल गया। अब आपको थोड़ा गणित की तरह हम समझा देते हैं। इस उदाहरण को आप देखें कि इस ता में से जब हमने अंतिम वर्ण ई निकाल लिया तो इस ती में बचा क्या है, इस ती में बचा है ता में हलंत हो गया। और ये जो पहले वाला ई है इसको हम ऐसे का ऐसे रख लेते हैं, ये संधि में भाग नहीं लेता बल्कि उसके साथ बैठा हुआ है। आगे यहां पर देखें ये बड़ा आ जो है वो संधि में भाग ले लिया, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। अब यहां जो बच गया दा पर छोटी ई की मात्रा थोड़ा दूर करके इसको भी रख ले। आप बहुत केयरफुली समझें, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहें। फिर अब देखेंगे इसको हमें सिर्फ जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है क्योंकि ई परिवर्तित हो गया नियम के अनुसार या में हलंत के साथ। और अब हमको सबको मिला देना है। इस आ का अभी कोई रोल नहीं है, अब इस आ का रोल शुरू हो। अब आपको इस सबको जोड़ देना है। इस ई को हम ऐसे का ऐसे उतार लेते हैं। ये जो ता में हलंत है इसे हम आधा भी लिख सकते हैं, यानी ता में अगर हलंत लग गया तो मतलब उसका होता है कि वो अक्षर आधा हो गया, वो वर्ण आधा हो गया, यानी इसे हम आधा ता समझ सकते हैं। यहां पर इसको हम आधा ता के रूप में उतार लेते हैं, ये आधा ता हो गया। इस या में हलंत लगा है मतलब ये भी आधा है, लेकिन हम इसको आधा नहीं करते हैं, या में हलंत ही रखने दीजिए। और इसमें सीधे जो स्वर है इसको मिला देते हैं। यहां पर बड़ा आ है, इस बड़ा आ को इस स्वर में मिला देते हैं। सीधे सीधे जब मिलाएंगे इस स्वर को, जब स्वर आएगा तो ये व्यंजन स्वरूप समाप्त हो जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा और जो स्वर है इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी यहां पर या ऐसे का ऐसे रख लिया आपने, और चूंकि स्वर से जोड़ना है इसलिए आप इसको बड़ा आ यानी एक आ से इसका हलंत समाप्त हो जाता है और एक जो आ है वो यहां पर मात्रा के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। यहां हो गया इत्या, और बाद में जो दी दा पर छोटी मात्रा बची हुई है इसको भी हम यहीं पर उतार लाते हैं और ये हो जाता है इत्यादि। आपको कहीं पर कोई बहुत ज्यादा इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्रम से गणित की तरह इसको समझते हुए चलना है। आइए हम एक ऊ का उदाहरण आपको समझा देते हैं और उस ऊ के उदाहरण से आप देखेंगे। यहां पर मैंने बताया परिभाषा में अगली में कि ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ऊ वा में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर एक उदाहरण देखें आप, एक उदाहरण है सुधन आगतम, सुधन आगतम, सुधन आगतम, आगतम। यहां पर आप इस उदाहरण को देखें, सा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा जो संधि में आपको ध्यान देने की चीज है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण है क्या। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर अगर आप अलग करेंगे तो जो मात्रा दिख रही है वही पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, अगर वो व्यंजन स्वरूप नहीं है। यहां पर आप देखेंगे सा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो छोटा ऊ मिल गया, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो यहाँ पर बड़ा आ दिख रहा है। यहाँ पर फिर देखिए संधि की परिभाषा के रूप में आपको उ के बाद कोई असमान स्वर, उ के बाद असमान स्वर बड़ा आ मिल गया। अब यहाँ पर जब आपने इस सु सा पर छोटा ऊ की मात्रा सु से जब ऊ निकाल दिया तो यहाँ पर सा में हलंत या आधा के रूप में बच गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर गतम जो है इससे कोई मतलब नहीं है, आगे ऐसे का ऐसे ही रख दीजिए, जैसे है ये वैसे ही नीचे उतर भी जाएगा। अब यहां पर परिभाषा के रूप में आए कि उ के बाद कोई असमान स्वर आया तो उ बदल जाएगा वा में, उ वा में बदल जाएगा। यहां पर वा में बदल लीजिए, हलंत के साथ बदल लिया आपने। अब आपको सिर्फ जोड़ देना है और ये आपका संधि युक्त जो शब्द बन के होगा वो तैयार हो जाएगा। अब आप यहां देखें सा को जो आधा सा है ऐसे का ऐसे उतार लीजिए,
इस वा में हलंत है और इसको अब जोड़ना किससे है, ये चूंकि ऊ बदल चुका है, बचा है बड़ा आ। इस बड़ा आ को इसमें आप लगाएंगे, इसका हलंत खत्म और आ की मात्रा लग जाएगी। यानी एक आ से ऐसे समझे तो इसका हलंत खत्म हो जाता है और एक आ की यहाँ पर मात्रा लग जाती है। बाकी जो बचा हुआ था उसको वैसे का वैसे उतार लेना है और यहाँ पर आपका हो गया स्वागतम। यानी इस आधार पर आप किसी भी शब्द का, यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हमने दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण हैं। यहां पर देखें, इति धन आदि बराबर इत्यादि, अति धन अल्प बराबर अत्यल्प, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, अनुधन अन्वय, सुधन अल्प स्वल्प, पितृधन इच्छा पितृच्छा, प्रतिधन एक प्रत्येक, अनुधन ईक्षण अन्वीक्षण, निधन ऊन न्यून, अतिधन ऊष्म अत्यूष्म, गुरुधन ओदन गुरुगोदन, पितृधन आदेश पित्रादेश, मनुधन अंतर मनवंतर, अनुधन एषण अन्वेषण, यदिधन अपि यद्यपि। ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। तो एक तो आपको अब इस प्रकार से अगर कोई यण संधि का शब्द दिया हुआ है, संधि विच्छेद करके उससे क्या बनेगा वो आप समझ सकते हैं। एक जो दूसरा मैंने प्रश्न बताया था कि कोई भी शब्द दिया रहता है, सपोज दैट इसमें से सारे शब्द जो है कोई भी एक शब्द दे दे और पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो ये पहचानने के लिए अगर आपने आज यण संधि को ठीक से समझा है तो अब आप देखेंगे इसका हम एक दूसरा ट्रिक भी बताते हैं आपको कि कैसे क्या हो जा रहा है और कैसे आप पहचानेंगे कि किसी भी शब्द में यण संधि क्यों है। यहां पर आप देखें यण संधि के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, कोई भी उदाहरण आप उठा लीजिए, इत्यादि। यहां पर आप देखेंगे मैंने बताया 3 कंडीशन आ सकती है, या वा रा और ला हो जाता है जब ई उ री और री के बाद कोई असमान स्वर आए। यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी शब्द है तो उसके बीच में जहां पर या है या वा है या रा है, वहां पर उसके तुरंत पहले कोई आधा अक्षर होगा। आप यहां देखें इति धन आदि में इत्यादि है, या आया है, ये कंडीशन है, या तो या रहेगा या तो वा रहेगा और या तो रा रहेगा। यण संधि में यही 3 कंडीशन बनेगी, या तो या रहेगा या तो वा रहेगा और या तो रा रहेगा, और उसके तुरंत पहले कोई ना कोई आधा अक्षर रहेगा, आधा वर्ड रहेगा। यही यण संधि की पहचान है। आप किसी भी अक्षर में देख लीजिए, किसी भी शब्द में इति धन आदि, या है आधा था, या है आधा था, या पर छोटा ऊ की मात्रा है आधा था, वाह है तो उसके पहले आधा अक्षर है ना है, वाह है उसके पहले आधा अक्षर सा है। यानी किसी भी में आप अन्वीक्षण में आइए, ना है और वाह है, यानी अगर या वा और रा कोई अक्षर मिलता है उस शब्द में और उसके तुरंत पहले आधा अक्षर कोई है, तो आप पूरी संभावना यह समझ सकते हैं कि उसमें यण संधि है। और उस संधि का भी संधि विच्छेद करना, उस संधि युक्त शब्द का भी संधि विच्छेद करना है, तो आप यह जान के चलिए कि खंड भी वहीं से होगा जहां पर आधा अक्षर है। अब आप देख लें, एक शब्द का मैं उदाहरण करके बता दे रहा हूं। मान लीजिए ये आपको इत्यादि से ही आप समझ लीजिए, इत्यादि शब्द दिया हुआ है, इत्यादि ये शब्द दिया हुआ है, पूछा जा रहा है इसमें कौन सी संधि है। आपको ध्यान देना है कि बीच में अगर कहीं या वा रा आया है और उसके तुरंत पहले कोई आधा अक्षर है तो पूरी संभावना है कि यहां पर यण संधि है। आप यण संधि बता सकते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ इसका संधि विच्छेद करना है तो बहुत आसान है। मैंने बताया कि जहां पर आधा अक्षर होगा और अगर या वा रा में से कोई है तो यण संधि है, पूरी संभावना है। अब उसका जो 2 शब्द अलग अलग करेंगे वो कहां से अलग होगा, वो जहां पर ये आधा अक्षर है यहीं से अलग होगा। यानी ई ऐसे का ऐसे रख लीजिए और इस ताप पर से ही अलग होना है। और अब आपको ध्यान देना है कि उसके बाद है क्या, या है तो यहां परिभाषा में आप आए तो उस पर मात्रा जो लगी होगी वो ई ही होगी। अगर वाह है तो उ लगा होगा, अगर रा है तो री लगा होगा। यहां पर या आया है, इसका मतलब ई पहले रहा होगा तभी या में परिवर्तित हुआ है। यानी इस ता पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई थी, इति। अब ये देखिए एक शब्द अलग हो गया। अब इस या पर जो मात्रा लगी हुई है वही ध्यान देना आपको। इस या पर कौन सी मात्रा लगी हुई, बड़ा आ, यानी दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा आ होगा।
और अब यहाँ पर जो बाद वाला अक्षर है उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको वैसे का वैसे रख दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका संधि विच्छेद हो गया, इति धन आदि। इसी प्रकार से आप वा वाले उदाहरण को भी समझ सकते हैं और रा वाले उदाहरण को भी समझ सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो में इतना ही समझें यण संधि। अगली वीडियो हम दूसरे संधि की लेकर के आएंगे। आपसे एक बार मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे इस हिंदी शब्द सागर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन भी दबा लें ताकि जैसे ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे तुरंत देखने में सक्षम हो सकें। इस प्रकार आज आपने यण संधि को देखा। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं दूसरी संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।